आप पिछले 5 सालों से राजनीति से एकदम गायब से थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप री एंट्री करने वाले हैं इस चुनाव में, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये मेरा पर्सनल मैटर था क्योंकि विगत लास्ट 10 years में आई वॉज सर्विंग द पीपल बट आई वॉज ऑलवेज फीलिंग गिल्टी कॉन्शियस बेसिकली इन पॉलिटिक्स आई हैड टू डू एनीथिंग व्हिच इज नॉट वांटेड सपोज इसे करना बाध्य होते कभी कि झूठ बोलने का भी आश्वास देता है लोगों को काम नहीं कर पाती है इसलिए मेरे मन में इसे दुख आया कि लोगों को धोखा दिया मैंने इसलिए मेरे गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग किया इसलिए मैंने सोचा कि फिर पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा इस सोच के मैं लास्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं किया। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे जनता से। सर अगला सवाल ये है कि यहाँ के जो सिटिंग एमसीएलए हैं वो अपोजिशन के हैं और काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, उनसे आप कैसे फाइट करेंगे? उनके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुद्दा तो डेवलपमेंट नंबर वन डेवलपमेंट एंड among this development protection of erosion of Sankos river is the main issue। पहले बार जब मैं ईएम था मैं कोशिश किया था उसके बारे में सर्वे करके एस्टिमेट किया था लेकिन इसी बीच में इलेक्शन हो गया हम टिकट नहीं ले लिया इसलिए उसको करने नहीं पाया। फिर भी अभी जो उन्नति का जो डेवलपमेंट का काम बहुत सारी है करना चाहिए 2 साल में हमें जितना करना है कर दिया एटलीस्ट 50% जो समस्या उसको समाधान किया था अब 50% रहते लेकिन लास्ट 5 years में मैंने नहीं आया लेकिन इस बार हमारे जनता और हमारे पार्टी की तरफ से मुझे बोला कि आपको वापस आना है इसलिए मैं जो खुआ हुआ समस्या को उद्धार करने के लिए राज्यों के लिए उन्नति के काम करने के लिए मैं वापिस आ गया। सर ये आपके अपोजिशन में प्रमोद बड़ो जी इस वक्त काफ़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वो ये नारा दे रहे हैं कि सरकार को पलटना है और वो परिवर्तन का नारा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके नारे में दम है और वो ऐसा करने में कामयाब हो पाएंगे? कभी नहीं होगा। पहले तो वो लोग 2005 से इसे नारा लगा रहे थे जब पीटीसी का जब फंक्शन शुरू हुआ तब से वो लोग हमसे कॉन्टेस्ट कर रहे थे बीपीएफ से लेकिन कभी भी वो लोग समर्थन नहीं हुआ हमेशा फेल होते रहा। इस बार भी वो लोग जो मुद्दा उठाया डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम बोल सकते हैं वी कैन क्लेम बिफोर इंडिपेंडेंस योर loads of government camp they serve the people here in Assam especially in Bodoland there's no development. Before formation of BTC there was no development no road no bridges everything was empty. Just after coming BTC only before 15 years we started development here in Kokrajhar especially in BTC area but theirs is only political how to capture BTC so people know their motive. He was in EPSU, he was the president. He was doing for his selfish political benefits only. He was not only in EPSU, he was practically he was doing political works, being the EPSU president. He was doing for political parties, but they could not achieve their goal because they had only failed, they never succeeded in achieving the BTC election, in succeeding in BTC election and capturing the BTC power. This time, we have one commitment that ours is development. And with us now, the NDFP, you know, there is 4 groups of NDFP. Before the signing of this peace accord, there was only NDFP. All 4 groups of NDP were together and they join and help this UPPL EPSU. At that time, they could not succeed. They failed to succeed to defeat BTC or BPF. And this time, this is fortunate for us that among 3 or 4 NDFB groups, 3 have joined with us. Especially Dhiren Boro group of NDFB, Ranjan Dimari group of NDFB, and B. Sauraigra group of NDFB, they have joined with us. They will contest on behalf of BPF. So this time, most of the supporters of this NDP people have joined with us.
दे आर टॉकिंग कि सरकार ने करप्शन किया है। प्रमोद बोरो जी के आप स्टेटमेंट देखिए, रिटली इधर जितने भी वो भाषण दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत करप्शन किया, सरकार झूठ बोल रही है और कोई विकास विकास नहीं हुआ है। तो इस पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, जवाब क्या है आपके पास इस बात का? करप्शन तो ये बोलते रहे थे, ओपोजिशन में जरूरत है इसी बोलते हैं। हमारा जो बीपीएफ दल का जो बीटीसी उसका कभी करप्शन नहीं किया। हमको जितना रुपया मिलने है खर्च किया है। अब देखिए हमारा बीटीसी अंचल में 15 साल के पहले कुछ भी नहीं था। अभी इतना बड़ा बड़ा जो आरसीसी ब्रिज में रास्ता बनाया, जो करना है कर दिया। एक आरसीसी ब्रिज में 12 करोड़ भी जाता है, लेकिन हम इतना सफिशिएंट नहीं रुपया मिलते फिर भी कर रहे हैं। और इतना रास्ता हो गया। अब देखिए अभी हाई रोड से ज़्यादा अच्छा गांव का रास्ता है, इसलिए वो लोग तो इसे ही बोलते हैं, बोलने का आदत हो गया। अभी क्या बोले क्या मालूम नहीं। अभी बोल रहे कुछ नहीं किया तो वो लोग कहाँ गाड़ी चलाते हैं। बीटीसी के पहले हमारे यहाँ कोई रास्ता भी नहीं। जब गांव में जाने का साइकिल से जाना था, साइकिल कभी कभी के खंडों में उठा के लेना पड़ता था, शोल्डर में लेके जाने से। साइकिल चलाने के रास्ता भी नहीं, जो छोटा छोटा ये गांव जो पैदल से चलने वाला वो जो रास्ता है उसमें चलना चाहिए था। अभी 90% से गाँव ज़्यादा गाँव में हम गाड़ी लेके जा सकते हैं। ये डेवलप नहीं तो किया जिसको हम देखते हैं बीटीसी के बाहर में जो आसाम में है, आप धुबरी डिस्ट्रिक्ट में देखिए ऐसा कोई भी डेवलप नहीं है। इसलिए मैं want to claim that we have developed so much. Though it is not completed, we have done at least 50% of the development works within 15 years. बीजेपी के साथ आप खड़े हैं तो आपको ये डर नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो आपसे कट भी सकते हैं, जो आपके बोडोलैंड के मुस्लिम वोटर्स हैं? मुस्लिम तो हमारे साथ ही है। ओइले समझ लिया। पहले जो असम सरकार बनाने के पहले बहुत र्यूमर चल रहा था, बीजेपी सरकार आ गया, हमको इलेक्शन करेंगे, हटाएंगे, खुश करने का इच्छा आया था। लेकिन उनका हमारे जो नेता, हमारा बीपीएफ का नेता, बीटीसी का चीफ हाग्रामा महिला का ऊपर बहुत विश्वास है, बीपीएफ पर बहुत विश्वास है, इसलिए वो लोग कुछ भी महसूस नहीं किया। लास्ट 5 इयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अभी भी उनके जो 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 फेथ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादा आ गया। इस इलेक्शन में बहुत से एटलीस्ट 80% मुस्लिम आ गया हमारे साथ बीपीएफ के साथ, इसलिए वो जो दौड़ने का कोई बात नहीं। अब मीटिंग में जाने से जब जाएगा पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ रहना ही था, हम हमारा हाग्रामा साथ में रहेंगे, बीपीएफ साथ ही रहेंगे। बीपीएफ ऐसा दल है जो सब जनगोष्ठियों को अच्छी तरह से देखता है, ख्याल लेते है। और बीटीसी में बीपीएफ ने इसे ले लिया, सबको लेके काम करते हैं, सबको लेके उन्नति के लिए चलने के लिए पॉलिसी बनाते हैं और इसी काम करते रहते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, आपको कितनी सीटें आती दिख रही हैं बीपीएफ की इस चुनाव में? हमारा तो 25 to 30 सीट हम मिलेंगे।